उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपनी सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 7 गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क रखने वाले गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी शाहरुख रजा की मां के मुताबिक एमपी में आरोपी और उसकी पत्नी मदरसे में शिक्षक का कार्य करते हैं। इंकर उत्तर प्रदेश एटीएस की मेरठ फील्ड यूनिट ने मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके के ग्राम गुलड़िया कंकर खेड़ा में रहने वाले इमाम व मदरसे में शिक्षक अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा उर्फ मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम काफी दिनों संदिग्ध गतिविधियों के कारण शाहरुख पर काफी दिनों से नजर रख रही थी। एटीएस की सहारनपुर फील्ड यूनिट की टीम को जब शाहरुख रजा के खिलाफ पुख्ता प्रमाण मिल गए तो एटीएस टीम मुरादाबाद के दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर थाना मुंडा पांडे इलाके के करणपुर बस अड्डे पर पहुंची और वहां नाका लगाकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल आतंकी अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा को हिरासत में ले लिया। एटीएस की टीम बहुत ही खामोशी से शाहरुख को हिरासत में लेकर पहले उसके गांव गुलड़िया कंकर खेड़ा पहुंची। शाहरुख रजा के घर पहुंचकर एटीएस ने उसके पुराने कमरे की तलाशी ली और वहां पर जो भी संदिग्ध सामान था उन्हें एटीएस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर एटीएस की टीम वापस लौट गई। एटीएस की कार्यवाही में पकड़े गए अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा की मां सकीना भी बताया कि उनके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियों की शादी हो गई है। उनका तीसरे नंबर का बेटा अहमद रजा उर्फ शाहरुख रजा पढ़ने में काफी तेज था और उसने 3 साल संभल में रहकर भी पढ़ाई की थी। उसके बाद वो खेती में भी हाथ बटाता था, लेकिन 4 साल पहले शाहरुख रजा ने मध्य प्रदेश के बैतूल में रहने वाली नूरी नाम की विधवा महिला से शादी कर ली। शादी के बाद नूरी से एक बेटी भी पैदा हुई। शाहरुख रजा जब शादी के बाद पहली बार गांव आया तो उसकी पत्नी का चाल चलन परिजनों को ठीक नहीं लगा। तब परिवार के लोगों ने उससे कहा कि वो अपनी पत्नी नूरी को छोड़ दे, लेकिन शाहरुख रजा ने किसी की बात नहीं मानी। शाहरुख रजा की मां सकीना बी के मुताबिक इस बात से नाराज होकर शाहरुख को 3 साल पहले ही चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था। बेदखल होने के बाद शाहरुख रजा अपनी पत्नी नूरी के साथ वापस मध्य प्रदेश चला गया और वहां एक मदरसे में दोनों पति पत्नी बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। एटीएस टीम द्वारा शाहरुख को गिरफ्तार करने के बाद शाहरुख की मां को ये नहीं पता था कि उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह तो यह समझ रही है कि शायद उनके बेटे ने कोई छोटा मोटा अपराध कर दिया है, जो बाहर की पुलिस उनके बेटे को गिरफ्तार करके ले गई है। वही गांव में रहने वाले शाहरुख गधा के परिचित जमील अहमद ने बताया कि शाहरुख सीधा साधा व्यक्ति है और गांव में इमामत के साथ ही मजदूरी भी करता था। उसके बाद उसने शादी कर ली और वह गांव से चला गया था। उसे तो विश्वास ही नहीं है शाहरुख देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। फिलहाल शाहरुख की गिरफ्तारी के बाद पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा है। गाँव में आने वाले किसी भी अजनबी से गांव के लोग बात नहीं कर रहे हैं। एटीएस लखनऊ मुख्यालय से मुरादाबाद से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी शाहरुख रजा के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एटीएस और प्रमाण जुटाकर उन लोगों की जानकारी जुटा रही है जो भारत में रहकर शाहरुख जैसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कर रहे हैं। एटीएस ने बताया कि एटीएस उत्तर प्रदेश को सहयोगी एजेंसी से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अहमद रजा उर्फ शाहरुख उर्फ मोहिउद्दीन ग्राम मिलट गुलड़िया पोस्ट कांकर खेड़ा थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद प्रथम का निवासी है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन व पाकिस्तान के आतंकी हडलर्स के लगातार संपर्क में है और वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाकर आतंकी कमांडो ट्रेनिंग लेकर भारत में आतंकी घटना कारित करने का मंसूबा बना रहा है। एटीएस फील्ड की सहारनपुर इकाई ने इस सूचना पर गंभीरता से काम करते हुए संदिग्ध व्यक्ति अहमद रजा को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई और उसके मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की तो मोबाइल की गैलरी में हथियारों की फोटोज, चैट के स्क्रीनशॉट व जिहादी वीडियो भरे मिले, जिनके संबंध में अहमद रजा कोई माकूल जवाब एटीएस को नहीं दे पाया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। जुर्म कबूल करने पर एटीएस लखनऊ पर मुडॉलर सन 08/2023 अंतर्गत धारा 1210, 123 भाग विभक्त 13, 18, 18B, 38, 39 विधि विरुद्ध निवारण अधिनियम 1967 पंजीकृत कर अभियुक्त अहमद रजा को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में अहमद रजा ने एटीएस को बताया कि वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान में लड़ रहे विभिन्न जिहादी संगठन के मुजाहिदीनों से प्रभावित है और उनकी जिहादी सोच और कार्यवाहियों पर बहुत विश्वास करता है। वह हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल पंजीम से जुड़े हुए सीनियर मुजाहिद साथी फिरदौस, जो अनंतनाग जम्मू और कश्मीर में रहता है, उससे लगातार संपर्क में था। फिरदौस ने ही उसे हिजबुल मुजाहिदीन पीर पंजाल में शामिल होने की शपथ दिलवाई थी। हिंदुस्तान में जिहाद करने एवं अपनी तंजीम को मजबूत बनाने के लिए इसे अपने सीनियर मुजाहिद साथियों से ये हिदायत मिली थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिहादी बनाकर अपनी तंजीम से जोड़े। इसके लिए अहमद रजा लोगों से मिलकर और सोशल मीडिया के जरिए भी मुजाहिदीन ग्रुप में जुड़ने की दावत देता था और लोगों में हिंसात्मक जिहाद भरने के लिए सोशल मीडिया में जिहादी वीडियो पोस्ट करता था। शाहरुख रजा ने एटीएस को बताया कि वो अपने मुजाहिद साथियों फिरदौस व पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर के कहने पर 2 बार श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर हथियारों की ट्रेनिंग लेने भी गया था। वो अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए अहसान गाजी की मदद से अफगानिस्तान जाकर बदरी कमांडो भी बनना चाहता था। एटीएस ने शाहरुख के पास से 02 अदद मोबाइल फोन, 3 अदद सिम व 1220 रुपए नकद बरामद किए हैं। बाइट नगमा आरोपी शाहरुख की मां बाइट जमील अहमद। अम्मा जी, शाहरुख को पुलिस ले गई है। हाँ। शाहरुख आपका बेटा है? हाँ, बेटा है ना? शाहरुख क्या करता था और पुलिस क्यों ले गई, कुछ पता है आपको? इमामत करता था। इमामत करता था मस्जिद के अंदर। हाँ। तो अब कितने साल से वो आपके साथ नहीं रह रहा था? वो 3 साल से न रह गया था। इससे पहले उसने क्या क्या काम किया यहाँ पे रहकर? पढ़ाई करी थी, हिंदी में भी और उर्दू में भी, और फिर उन्हें शादी कर ली तो हमने उसे बेदखल कर लिया। हमारे बगैर मुझे शादी कर ली उन्हें एक औरत से मध्य प्रदेश की, तो हमने उसे बेदखल कर दिया। फिर वो कभी कभार आ जाता था 1-2 दिन के लिए बस। तो आपको पता था कि शाहरुख बाहर रहकर क्या काम कर रहा है? हमें कुछ मालूम नहीं। कभी कुछ बताया? जब यहाँ पर आता था उससे बातचीत तो होती होगी? हम कम बोले थे, हम बोलते ही ना थे ज्यादा। खाना पीना बातचीत सबसे ज्यादा किससे करता था घर में? वो किसी से ना करता था, अपने थोड़ी बहुत करा था। जब सब कोई बात क्या वैसे क्या उसे छोड़ दे, खेती किसानी कर और पैसे भी अपने लग जा, 2-4 हज़ार रुपये में क्या हो रहा तेरा, अपना खर्चा कर, अपनी बहू को बाहर रख लिया, घर में रख ले ला कर। तो उसकी बीवी आती ना थी, वहीं रखती वो तो अपनी घोड़ी। उसकी पत्नी एक आध बार आई यहाँ पर? हाँ, आई थी। तो क्या पत्नी से बातचीत हुई? वो क्या करता था वहाँ पर? पत्नी का 11वीं पढ़ाते हैं हम दोनों ने। कहाँ, स्कूल में या मदरसे में? मदरसे में। कहाँ कहाँ रहा है वो? कुछ हाँ, पता नहीं इस बारे में कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का तो पता है आपको? हाँ, बस इतने पता हम। अच्छा, उसने पढ़ाई कहाँ कहाँ की उसने? संभल में की और हाई करी गाँव थोड़ा सा। इसके अलावा और कोई शहर कोई? न शहर में न। अच्छा, उसका जो संबंध जोड़ा जाता है वो ये भी पता है वो कश्मीर में भी रहा था? हाँ, मालूम ही ना। नहीं मालूम आपको बिल्कुल भी? अच्छा, अब आपको जो पुलिस ले गई तो पुलिस कुछ बता के ले गई थी, क्यों ले जा रहे हैं? ना, कुछ नहीं ले गई हमको। हमारे घर से लेकर नहीं गई, ये कानपुर के अड्डे से लेकर गई। ये हमारे घर आए, बोले कौन से कमरे में रहा था, उनकी इस कमरे में रहा था। जो उसका सामान था वो ले गए, जो उसके पार्ट थे और वो था क्या नाम लहंगे वही, और मेरे कमरे में से हमारे मोबाइल के डिब्बे थे पुराने, वो ले गए। हमारे मोबाइल ले गए, मेरी लड़की शादीशुदा उसका मोबाइल ले गए, इसके पापा का मोबाइल ले गए, सबके मोबाइल ले गए। उसका मोबाइल तो एक ही था और मोबाइल तो हमारे थे सबके। अच्छा, घर पर रह के कभी वो मोबाइल से बात करता था तो आपको? ना, हमारे सामने कभी बात नहीं थी। गांव में किसी और लोगों से संबंध हो जिससे पता हो कि शाहरुख क्या करता था? बच्चों के साथ रहता था, छोटे बड़े बच्चों के साथ। अपनी हम उम्र के साथ नहीं रहता था? ना। कितने समय से घर से बाहर रहा वो? कितनी उम्र से चला गया था वो? ऐसे 12 साल से चला गया था। 12 साल से? तो 12 साल से गया, आप तो अभी कह रही है 3 साल से बाहर है वो? ना, जैसे पढ़ने तो गया, जैसे भोजपुर में, जैसे उधारी में। हाँ, वो जगह बताओ जहाँ जहाँ पढ़ाई की है मदरसे की। हाँ। संभल कितने दिन रहा था? संभल कितने दिन रहा? संभल रहा 3 साल। अच्छा, ऐसा क्या हालात बने जो उसे बेदखल करना पड़ गया आपको? जो हमने इस वजह से करा उसे बेदखल, वो बीवी कर लिया बगैर बताए। हमारे चाल फेर की बीवी थी वो, सही नहीं थी वो औरत। वो कई जगह उसको आदमी थे, वो बच्चे भी छोड़ छोड़ कर आई थी। वो बाहर ही लेके जाती थी उसे, बाहर ही
हम कहते थे घर रहो और रहो तो तमीज से रहो, खेती किसानी करो। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगमा है। नगमा, ये बताइए जो अहमद रजा हैं आपके कौन है? मेरे भाई हैं, मुझसे छोटे। अच्छा, ये बताइए आप कितने भाई बहन? 6 बहन भाई हैं। भाई कितने? 3 भाई 3 बहन। अच्छा, तो ये जो अहमद रजा हैं इनको एटीएस ने जो पकड़ा है उसका कहना है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी हैं, यानी कि दहशतगर्द हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और उन्हें उड़ाया गया है, ये झूठी अफवाह है। सिर्फ उनकी दाढ़ी है इसलिए पकड़े गया है और वो ऐसे नहीं है। वो कपड़े खरीदने गए थे, उनसे बोले कानपुर पे क्या आओ गाड़ी में बैठो, वो सीधे दिल, वो ऐसे होते तो वो बैठते नहीं, भागते, छुट के भागते। वो गाड़ी में आन के सच्चे दिल से बैठ गए और उन्हें ले गए। और आप कह रहे हैं मुरादाबाद से पकड़ा था। अच्छा, और पकड़ा है करणपुर से, और फोटो उसमें सिटी कैमरे में भी आ गए हैं। वो वहाँ पास का गांव है? हाँ, करणपुर हमारे पास का गाँव है। ये क्या करने गए थे वहाँ पे? कपड़े खरीदने गए थे और कपड़े भी ले गए वो अपनी साथी। अच्छा, हाँ। तो ये जो भाई हैं आपके शादीशुदा हैं कि कुंवारे हैं? शादीशुदा। कितने बच्चे इनके? 1 लड़की है। इन्होंने पढ़ाई वगैरह कहाँ से की? करणपुर से। यहीं से पास के गांव? हाँ, पास के गांव से। तो क्या कोई दीनी कोर्स किया और या हाई स्कूल इंटर किया? इन्होंने हिंदी पढ़ी है और गांव से उर्दू पढ़ा है, गांव के मदरसे से। अच्छा, जो जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं हाँ। वैसे ही पढ़े हैं, जैसे सबके बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़े हैं ये भी। ये कोई मदरसा चलाते हैं या नहीं, कहीं इनका कोई मदरसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो और कहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं इमामत सिर्फ। वगैरह की इन्होंने कहीं? इमामत इन्होंने जयपुर में की है और राजस्थान में की है। शादी कहाँ से की इन्होंने? शादी रतलाम से। इन्होंने हमारी बगैर मर्जी से शादी करी है। अच्छा, तो वो बीवी बच्चे इनके कहाँ हैं? वो अपने मैके में है। अच्छा, ये यहीं रहते हैं? वो कब से गए हुए हैं? उन्हें अंदाजन कितने दिन हो गए? अंदाजा 6 महीने हो गए होंगे। इनकी बीवी बच्चों? हाँ। ये यहीं रह करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं? मतलब ट्यूशन पढ़ाती गाँव के हैं। बच्चों को या आसपास के गाँव के भी? ये बाहर जाके पढ़ाती हैं। कहाँ जाके? जैसे बाहर कहीं भी ट्यूशन मिल जाता। अच्छा, और वैसा खेती किसानी करती हैं, जब फसल नहीं होती है तो जाती हैं ये। कितनी जमीन है? जमीन हम पे 10 बीघे। अच्छा, और चचा की जमीन है, हमारी जमीन है, आपकी 10 बीघा? हमारी भी है। तो हम चचा की भी लेते हैं ना, रेट पे लेते हैं, तो वो भी बोते हैं। आपके पिता माता है? हाँ, पापा भी है, मेरे मम्मी भी है। ये बताइए, जैसे वो कह रहे हैं कि ये उनके मुतासिर था, नहीं, अफगानिस्तान ट्रेनिंग लेने की सोच रहा था। अफगानिस्तान कहीं नहीं गएंगे। जब से इनकी शादी हुई है, इनकी बीवी सिर्फ अजमेर शरीफ लेके गई है, वो वहीं पे रहती हैं ज्यादातर। हाँ। और क्या नाम है, मैं राजस्थान और जयपुर। ये अब हाँ। यहाँ कितने दिनों से रह रहे थे? अभी 1 महीना हो गया इन्हें। यही गाँव में? हाँ, और रमजान भी रखे थे इन्होंने, बस 2 दिन के लिए गए थे। उससे पहले कहाँ रह रहे थे? उससे पहले कहाँ रह रहे कहाँ थे? पे इमामत वगैरह कर रहे थे? कहीं बाहर? उससे पहले इमामत नहीं, रमजान का महीना यहाँ ही थी। फिर मैं अपने घर थी ना, मेरी शादी हो हुई अच्छा, है। आपकी शादी। हाँ, तो आपको क्या लगता है, जैसे इन पर आरोप लगाए हैं ये सब झूठे लगाए हैं। ये दाढ़ी की वजह से बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, छोटे बच्चों को उठा के, और ये मुसलमानों पर अबो कर रहे हैं, सितम कर रहे हैं। ये जहाँ तहाँ से बच्चे उठा रहे हैं, सितम कर रहे हैं बच्चों पे। पुलिस वगैरह एटीएस के जवान घर पे आए थे? कोई तलाशी आए थे, हमारे घर में तलाशी लिया है। मेरा मोबाइल लेके गए हैं, मेरे पापा का मोबाइल लेके गए हैं। अच्छा। और मोबाइलों के डिब्बे लेके गए हैं, हमारी निकाह की रसीदें लेके गए हैं। मेरी शादी हुई है, मेरी बाजी की, मेरे भैया की, सबकी निकाह की रसीदें ले गए और पहचान पत्र ले गए। और जब जरूरी कागजात हैं वो भी ले गए हैं तो हमारे घर से। क्यों ले जा रहे हैं? कौन लोग हैं आप? वो बीमारी वाले कार्ड जो होते हैं, जो मोदी जी ने बनवाए हैं, वो भी ले गए हैं हमारे घर से। तो मोदी जी, योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे उनसे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। हाँ। बस ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को गुमराह ना करें। कल को इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी भाई बहन होंगे, तो अपने भाई बहनों के साथ ऐसा करें ना। अपने बच्चों को डालें ना जेलों में, औरों के बच्चों को क्यों डालते हैं जेलों में? कभी घर में जैसे भाई हैं आपके, कोई बात होती थी, कोई इस तरह की बात होती थी? नहीं, हमसे इस तरह की कभी उन्होंने बात नहीं की। जैसे अफगानिस्तान में? नहीं, उन्होंने कभी नहीं की। वो मोबाइल में सिर्फ वीडियो वगैरह देखते थे, सिर्फ यही बात है। जैसा बच्चे देखते हैं, जैसे हम भी देखते हैं वीडियो जो नेट पे आती हैं, सिर्फ वो ही देखते हैं, और इससे अलावा और कुछ नहीं। इल्जाम वो लगा रहे हैं कि ये मुतासिर थे मुजाहिदीन से, आतंकवादी नहीं, इतना छोटा बच्चा मुजाहिदीन नहीं बन सकता। कितनी उम्र होगी इनकी? इनकी उम्र होगी 21-22। अच्छा। हाँ, मुझसे छोटे हैं। क्या साल हो गए? शादी को भी 3 साल हो गए। क्या बच्चे इनके? 1 लड़की है बस। हाँ, 3 साल से कम की है। वो इनकी पत्नी है, वो आपने बताया मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश की आसमा नाम है। क्या आप लोगों ने इनको बेदखल भी कर रखा था? बेदखल कर रखा हमने, जब इन्होंने शादी करी थी, जब से ही बेदखल है ये।
अखबार वगैरह में निकलवाया था? अखबार में भी निकलवाया है और हम पे फोटो कॉपी भी है। एफिडेविट वगैरह? हाँ हाँ सब है। आपके वालिद साहब ने इनको बेदखल? हाँ बेदखल कर रखा। हमारे वालिद साहब नहीं बोलती हैं। क्या नाम है इनकी बीवी का? इनकी बीवी का 2 नाम है, आसमा नाम है और एक खतीजा। मतलब बीवी के 2 नाम है? 2 नाम है। अच्छा, अब आसमा और खतीजा। हाँ। तो ये बताइए, ये जो आपके भाई हैं, इनका असली नाम क्या है? कि उन्होंने शाहरुख भी लिखा उसमें? नहीं, शाहरुख हम प्यार में कहते हैं, उनका नाम अहमद रजा है। जमील अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलड़िया मिलक का। थाना कौन सा पड़ता है आपका? मुंडा पांडे। ये बतलाइए, अहमद रजा जी जो ATS द्वारा उठाए गए हैं जी आतंकवादी बतलाकर, जी इंडियन मुजाहिदीन से उनका कनेक्शन किया जा रहा है, जी। तो क्या करते थे वो तो साहब काम धंधा मजदूरी करते थे कहाँ? यहाँ गांव में। अच्छा। जी, खेती बाड़ी का काम है उनका। इस तरह की कोई भी वासना उनकी आज तक हमने तो देखी नहीं। सही आदमी थे। कोई गांव में विवाद? कोई विवाद नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है उन पर, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है आज तक। अच्छा। हाँ। क्या बहन भाई थे ये? 3 भाई हैं और 3 ही बहन हैं। क्या में नंबर पर आते हैं ये दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा। बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है इनसे। अच्छा। तीसरे नंबर पे हैं ये। तो क्या लग रहा है गांव वासियों को? गांव वासियों को तो सही लग रहा था। ये पता नहीं कि मामला क्या है और किस वजह से किसने उठाया है। तो बिल्कुल सही था माहौल उसका। अच्छा। कोई परेशानी ना थी। शादी हो गई थी उनकी? शादी हो गई थी। बीवी कहाँ की थी? बीवी फर्क इधर की थी, हैदराबाद की। हैदराबाद। तो क्या बच्चे थे उनके? 2, एक लड़की है। बीवी से भी कोई विवाद चल रहा था उनका? कोई विवाद नहीं है उससे। ओके।